हेलो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया सामाजिक अनुसंधान का अर्थ और परिभाषा। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और विशेषताएं। तो हम पढ़ेंगे सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और विशेषताएं। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विद्वानों ने या वैज्ञानिकों ने जो भी परिभाषाएं दी है, उन परिभाषाओं के द्वारा अनेक विशेषताएं और लक्षण उभर करके सामने आए हैं। ये परिभाषाएं और लक्षण इसकी प्रकृति को भी स्पष्ट करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि सामाजिक अनुसंधान की ये विशेषता है, जिससे कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति भी स्पष्ट होती है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएँ क्या है। तो प्रथम विशेषता है इसकी प्राकल्पना की जाँच। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक अनुसंधान का कार्य प्राकल्पना के निर्माण से ही प्रारंभ होता है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज से संबंधित प्राकल्पना की जांच करना होता है। दूसरी विशेषता है व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान। गुडे एवं फोर्ट ने लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान समाज से संबंधित दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं। सामाजिक अनुसंधान में समाज से संबंधित दो प्रकार के अनुसंधान होते हैं, एक तो शुद्ध अनुसंधान और दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान। शुद्ध अनुसंधान पुस्तकालय में उपलब्ध विषय से संबंधित सामग्री का क्रमबद्ध संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण करके शुद्ध सिद्धांत का निर्माण करता है। और व्यवहारिक अनुसंधान वास्तविक समस्या से संबंधित क्षेत्र से तथ्य एकत्र करके प्राकल्पना का परीक्षण करता है। यानी शुद्ध अनुसंधान उपलब्ध सामग्री, यानी पुस्तकालय में जो भी सामग्री उपलब्ध है उसका क्रमबद्ध संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण करके और ज्ञान प्राप्त करता है। और व्यवहारिक अनुसंधान में समस्या से संबंधित क्षेत्र का चयन करके उसमें जाकर के समस्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और फिर शोधकर्ता प्राकल्पना का परीक्षण करते हैं। तीसरी विशेषता है कार्य कारण संबंध का अध्ययन करना। सामाजिक अनुसंधान प्राकल्पना अथवा अध्ययन की समस्या से संबंधित तथ्यों का परस्पर कार्य कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन भी करता है। प्राकल्पना में वर्गीकरण, समीकरण की जांच कारण प्रभाव के संदर्भ में ही किया जाता है। यानी सामाजिक अनुसंधान में समस्या से संबंधित कार्य और कारण और इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। चौथी विशेषता है वैज्ञानिक चरणों का पालन। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा वैज्ञानिक शोध के चरणों का पालन किया जाता है, जिसमें प्राकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, निष्कर्ष आदि जो तथ्य है, समस्या का चुनाव आदि जो चरण है, इसके क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इन चरणों का पालन करना, कठोरता से पालन किया जाता है। तथ्यों की खोज, नेक्स्ट विशेषता है तथ्यों की खोज। सामाजिक अनुसंधान में समाज, सामाजिक व्यवस्था, संरचना, संगठन आदि से संबंधित नवीन तथ्यों की खोज की जाती है तथा आज तक जो भी पूरा ज्ञान उपलब्ध है या जो भी पुराने तथ्य उपलब्ध है, इनसे संबंधित उनकी जांच की जाती है। नेक्स्ट विशेषता है सिद्धांतों का परीक्षण। सिद्धांत कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, तत्वमीमांसीय आदि। सामाजिक अनुसंधान में जब प्राकल्पना अथवा सिद्धांत का परीक्षण करके निर्माण करता है, सामाजिक अनुसंधान जब प्राकल्पना अथवा सिद्धांत का परीक्षण करके निर्माण करता है तो वह वैज्ञानिक सिद्धांत कहलाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों की जांच नवीन तथ्यों के द्वारा समय समय पर उनकी प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और सत्यता के लिए होती रहनी चाहिए या की जाती रहती है। ये कार्य सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। यानी उपलब्ध ज्ञान की सत्यता की जांच करना और नवीन ज्ञान की खोज करना ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसे ही सिद्धांतों का परीक्षण हम कहेंगे। इसकी नेक्स्ट विशेषता है नवीन प्रविधियों की खोज। सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना की जांच, तथ्यों का संकलन, सिद्धांतों की सत्यता आदि से संबंधित अध्ययन के अतिरिक्त नवीन प्रविधियों की भी खोज की जाती है। अनेक ऐसी प्राकल्पनाएं होती हैं जिनकी जांच करने तथा उनसे संबंधित तथ्य की संकलन की प्रविधियां विज्ञान में नहीं होती है। ऐसी प्राकल्पनाओं के परीक्षण करने के लिए
सामाजिक अनुसंधान सर्वप्रथम नवीन प्रविधियों की भी खोज करता है। फिर नेक्स्ट इसकी विशेषता है क्या है का अध्ययन। सामाजिक अनुसंधान क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, इसलिए ये विज्ञान की तरह सामाजिक घटनाओं, समस्याओं, प्रकल्पनाओं आदि का अध्ययन क्या है की दृष्टिकोण से करता है। सामाजिक अनुसंधान में क्या होना चाहिए से क्या होना चाहिए से कोई संबंध नहीं होता है, इसमें केवल क्या है का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के इस प्रश्न का विस्तार से अगर हम अध्ययन करें तो ये कहा जा सकता है कि ये अनुसंधान क्या है, कैसे है, क्यों है तथा क्या होगा का एक शोध है। क्या होना चाहिए इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में अनेक वैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं हैं। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है, जिससे इसकी प्रकृति भी वैज्ञानिक होती है। इन विशेषताओं से ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है।